चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून सभी के सभी। फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम वेरिएबल वाली प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जिसके अंदर हमने वेरिएबल वाला सम वाला क्वेश्चन करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली हम लॉग नहीं ले सकते। उसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जनरली 4 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए साथ साथ क्वेश्चन लिखे। चलिए, मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, मुझे ये क्वेश्चन करना है। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग ले सकता हूँ? बताइए। मुझे यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखाई दे रही है, क्या मैं डायरेक्टली लॉग ले सकता हूँ? नहीं सर। अच्छा, तो क्या करें हम इस वाली ऐसे क्वेश्चन पर हम क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। अंकुश, क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? तुषार, मैं ही बता रहा हूं। यहाँ पर हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर लिया, y के x को दैट विल बी p, x की y को दैट विल बी q, और x की पावर x को हमने मान लिया r। ठीक है, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अलग ही है, यानी एक टर्म है ऊपर। तो मेरे पास बन जाएगा दैट इज p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू में a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरे पास है, ठीक है नहीं? इसको मैंने मान लिया p, दिस इज q, दिस इज r इज इक्वल टू में a बाय b। डिफरेंशिएट कर देते हैं फटाफट। दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां आ जाएगा p डैश q डैश r डैश। इधर बताइए क्या आएगा? फटाफट बताइए, इधर इधर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पर a और b दे रखा है, यानी a b क्या है? कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा 0। तो मेरे पास बन गया दैट इज dp by dx बस dq by dr और dr by dx। ये मुझे क्या दिया हुआ है? 0। ठीक है, मुझे ये मिल गया। अब मुझे dp by dx भी निकालना है, dq by dx भी निकालना है, dr by dx भी निकालना है। तीनों अलग अलग निकालने हैं। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है उसने, तो मैं यहाँ पर केस पढ़ा, केस नंबर 1। ठीक है, दैट इज p इज इक्वल टू में y की x। अगर आपको इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है तो आप क्या लेंगे? टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग log to both sides, that will be log p log y की x। ये आगे आ जाएगा, that will be log p is equal to में x log y। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 by p into में p डैश। ठीक है, log की डिफरेंशिएशन सभी को आती है, पहले नीचे जाएगा फिर उसका डेरिवेटिव होगा इक्वल टू में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। यहाँ आ जाएगा x का पहले लिख लेते हैं 1 डॉट log y प्लस x इक्वल में 1 by y y। तो पहले p डैश निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू में p
log y x by y y, ठीक है। p की वैल्यू मुझे पता है, तो p डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की x, दैट इज y की x अपॉन में log y 1 प्लस x y डैश। ये अभी हमारे पास सिर्फ p डैश की वैल्यू आई है, ऐसे हम q डैश की वैल्यू निकालें। q डैश केस नंबर 2 बनाते हैं फटाफट। इधर आ जाएगा, और q की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की y, दिस इज x की y y डैश log x प्लस y अपॉन, ये अभी हमारे पास q डैश x आ गया। ऐसे अब हम थर्ड वाला निकालते हैं। डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन में r इनटू में r डैश इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 सर आपका माइक बंद हो गया। that will be second, third or put second, third and fourth in first equation। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है y की x log y y log x प्लस y की x, ठीक है, प्लस थर्ड, थर्ड दे रखा मुझे x की x log x प्लस y इक्वल टू, तीनों का सम 0 रख दिया। अब इसके अंदर जितने भी y डैश वाले आ रहे हैं वो अलग कर लो, ये पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा ही बनते हैं। ओ सॉरी, दैट विल बी इम्प्लिसिट वाली फॉर्म जैसा ही बनते हैं। जितने भी y डैश आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करो, और जो नहीं है उनको उधर ले आओ। देखो कैसे, इसमें एक टर्म तो यही, और एक टर्म क्या था, यहाँ पर आ जाएगा y की x, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा x y डैश बाय y, ठीक है। ये बाहर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा, उधर देख, इधर आएगा x की y इनटू में y डैश log x, इसको तो मैंने अलग कर दिया, बाकी को उधर ले जाता हूं। देखो उधर जाके क्या होगा, इक्वल टू में ये टर्म उधर जाएगी, ठीक है, ये वाली y की x log y, ये उधर से मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगी, प्लस x की y इनटू में y की x, और ये वाली पूरी टर्म उधर जाएगी, ठीक है, और ये पूरा माइनस में होगा सारा।
ठीक है, अब प्लीज ध्यान से देखना, मैं y डैश को कॉमन निकाल रहा हूं, मैंने y डैश को कॉमन निकाल लिया, यहां पर देखो क्या बचेगा, यहां पर ध्यान से, यहां पे बचेगा x इंटू में y की पावर x माइनस। कोई मुझे बताएगा ये कैसे लिख दिया आपने? एनीवन? मैंने यहां से y डैश को कॉमन लिया फर्स्ट टर्म में से, x को ऐसे ही रख दिया, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है माइनस, मैंने वहां पर लिख दिया x माइनस। अगर नहीं भी लिखा तो कोई नंबर नहीं काटो, मैं तो बस ओवर सिंप्लीफाइड कर, ज्यादा सिंप्लीफाइड कर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे ही लिखा रहने देते आप तो चल जाता, हाथ चल जाए तभी चल, ठीक है। अच्छा जी, इसमें y डैश कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x की पावर y log x, उधर लिखते हैं, पूरा का पूरा माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा y की x log y प्लस बेस सेम पावर माइनस, यहाँ देखो y की पावर x की पावर y माइनस प्लस x की पावर x log x प्लस 1, ठीक है। मुझे y डैश निकालना है, इस पूरे ब्रैकेट को नीचे डाल, तो मेरे पास देखो क्या आएगा आंसर, ये मेरा पूरा आंसर होगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जरूर आता है और ये जरूर आता है पेपर 4 नंबर में आए 6 नंबर में आए, आएगा जरूर। जब भी मुझे वेरिएबल की पावर दे रखी होंगी, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो अगर 2 या 3 टर्म मुझे दे रखी है तो पहले हमें लेट ही करना है, लेट करने के बाद जितने केसेस बनेंगे उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट बना लेंगे, उसमें पुट करने के बाद अगर मेरे पास y डैश 1 से ज्यादा है तो मैं उनमें क्या लूंगा, कॉमन निकालूंगा, कॉमन निकालने के बाद जितने बचे मैं उधर फेंक के नीचे डिवाइड में रख दूंगा, बस यही तो हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट उतारो, 2 मिनट आपके पास।
चलो डन हो गया सभी का। 1 मिनट सर। सर 1 सेकंड। कर लो कर लो कर लो। डन हो गया सभी का। यस सर। चलो ऊपर से हल्का सा रखो। चलो तो अभी डालो पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है पैरामीट्रिक फॉर्म। अभी पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या प्लीज इधर देखिए आप सभी से। पैरामीट्रिक फॉर्म होती है हमारे पास जब कोई भी फंक्शन एक्स और वाई किसी और का फंक्शन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स और वाई किसी और का फंक्शन वेयर थीटा एंड टी आर कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है पैरामीटर यानी जो एक्स और वाई है वो किसी और फंक्शन पे डिपेंडेंट है। अभी जो हम पढ़ रहे थे एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट, मतलब एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल है मुझे x दिया हुआ है sin थीटा के बराबर और y दिया हुआ है cos थीटा के बराबर। यानी अब यहाँ पर थीटा क्या है पैरामीटर है। थीटा क्या है पैरामीटर। अब तुम कहोगे सर ये पैरामीटर होता क्या है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन x और y का मैं किसी और के टर्म्स में लिख दूं और वो किसी कर्व को शो करके दिखा, ठीक है बस आपको इतना पता होना चाहिए, पैरामीटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको कोई कन्वर्जन नहीं पता होना चाहिए। बट आप मैथमेटिक्स है किसी को आईआईटी भी देना, बहुत सारी चीजें आगे आपको चल के देनी है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पैरामीटर है ये मैं आपको आगे चल के भी सिखाऊंगा जब मैं एरिया वाला चैप्टर सिखाऊंगा।
ये जो एक्स और वाई ये जो थीटा पैरामीटर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। तो सर सर्कल को कैसे? ठीक है, एक्चुअल में ऊपर cos थीटा कहीं भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर कैसे? इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दूं प्लस वाई स्क्वायर कर दूं, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू करना। अब मैंने यहां से आपको दो चीजें सिखा दी। मतलब क्या कि अगर कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म हो, बहुत सारे जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अब रिजॉल्व होने का मतलब क्या है? यानी उनमें से जो थीटा है वो चला जाता है और एक्स और वाई में इक्वेशंस बन जाते हैं। अगर मुझे कभी एक्स और वाई में सॉल्व करना पड़े और पैरामीटर रिजॉल्व हो रहा हो तो सबसे बेस्ट है, मैं पहले क्या करूंगा, थीटा को एलिमिनेट कर दूंगा और रिजॉल्व करके एक्स और वाई में, इसमें तो डिफरेंशिएशन हमें बहुत अच्छी तरह आती है। पर बाय चांस कभी ना हो तो फिर कैसे करेंगे भाई उनकी डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो मेथड वन, मेथड वन कहां तक लिख लिया था आप सभी ने? मुझे बताइए कहां तक समझ लिया था? सर मेथड 1 पे थे। मेथड वन तक। मेथड टू में मैंने क्या लिखवाया है? सर मेथड मेथड टू 1 में, पे ही है, मेथड 1 भी समझाना है। अच्छा मेथड वन भी नहीं सीखा था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो मैंने क्या लिखवाया, पैरामीट्रिक फॉर्म है जो एक किसी एक एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती हो, जिसमें हमने ये देख लिया कि वो थीटा पे डिपेंड कर सकता है या फिर टी पे डिपेंड कर सकता है, जिसमें हम इनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अगर मैं यहाँ पर इनको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, ये तो सीख लिया था कि हम थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वहीं पे हिट हो जाए, ठीक है, कहीं पर हमें दिमाग लगाना पड़े। तो मुझे यहाँ पे पता था कि साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो मैंने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को ऐड किया तो मेरा आंसर बना के, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। तो यहाँ पर मैंने थीटा को एलिमिनेट कर कर एक्स और वाई में इक्वेशन बना ली। तुम लोगों सर ये तो बहुत इजी हो गया। हाँ, अगर कभी एलिमिनेशन हो जाए तो वो तो बेस्ट है, अगर बाई चांस कभी ना हो पाए तो उसके लिए पहला मेथड वन, अगर मुझे थीटा का टर्म दे रखा है तो हम dx by d थीटा निकालेंगे, क्योंकि थीटा में दे रखा है तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव कर सकता हूं, मैंने कर दिया। फिर मैंने y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, मुझे निकाला था dy by dx, तो मैं dy by d थीटा और dx by d थीटा इन दोनों को डिवाइड करूं, यानी जो इसकी वैल्यू होगी उसको और इसको, तो dy की वैल्यू क्या है, q, इसकी वैल्यू क्या है, p, तो मैंने q by p को डिवाइड कर, ये हमारे पास आ गया। सेकंड मेथड है जो मैंने ये लिखवाया था, वो लिखवाया if parameter elimination is possible, अगर पैरामीटर को एलिमिनेट करना पॉसिबल है तो आप क्या करो, देन एलिमिनेट इट एंड मेक द एक्सप्रेशन इन x and y, मेक द एक्सप्रेशन इन x and y, उसमें बना लो, उसके बाद डिफरेंशिएट कर, ठीक है। तो लिख लो यहां से इंटेंड डिफरेंशिएट। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
फास्ट लिखो थोड़ा। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा, इधर देखो। जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, dy by dx। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, मुझे ये दे रखा है और मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि पैरामीटर रिजॉल्व हो ही नहीं सकता, तो मैं डायरेक्ट करूंगा डायरेक्ट। तो देखो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू में a t स्क्वायर। अच्छा इधर पैरामीटर कौन है, पैरामीटर बताइए, टी पैरामीटर कौन है, t। तो मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ आएगा dx by dt, ठीक है, dx by dt। और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज a, और इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, यानी मेरे मैं dx by dt को लिख सकता हूं, दैट इज 2a। ठीक है, उसको देखते हैं। मुझे y दिया हुआ है बाय 280। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो दैट इज dy by dt कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास ओनली 2। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, dy by dx निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, dy by dx को ऊपर रखूंगा, दैट इज dy by dt अपॉन में dx by dt। इसकी वैल्यू रखो dy by dt, दैट इज 2a। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 2a। अब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, दैट इज 2at। अच्छा जी, 2a से 2a कट गया, तो मेरे पास dy by dx कितना आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बच्चा कहता है सर मेरे को तो आता है, मैं तो इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, तो मैं कहा चलो चेक करके देखते हैं रिजॉल्विंग से। तो मैंने मेथड 2 लगाया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दैट इज x इज इक्वल टू में at स्क्वायर और y दे रखा मुझे 2at। अगर मुझे जिस भी पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है, तो उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से t की वैल्यू आएगी, दैट इज y अपॉन में 2, y अपॉन में 2। मैं इसको पुट कर रहा हूं यहां, तो देखो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा a, ठीक है, यहां पर आ जाएगा y अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में a y स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। एक a से a कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a। ये किसी की क्वेश्चन हमने पढ़ी थी क्या 11th में, पैराबोला पैराबोला। चलो इतना तो याद है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, जितने हमने एक्सप्रेशंस 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, मैं आपको लिखवा के याद करा, ये पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, जैसे हमने 11th में भी सीखा। तो ये हो गया। अब मेरा x और y में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो मैंने पैरामीटर को एलिमिनेट किया, x और y में एक्सप्रेशन बन गया, देन डिफरेंशिएट इट। तो देखो, तो मेरे पास बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है। तो यहाँ देगा 2y y डैश इज इक्वल टू में 4a, तो y डैश कितना आ जाएगा, दैट इज 4a अपॉन में 2। तो मेरे पास dy by dx आएगा, दिस इज 4a अपॉन में, तुम कहोगे सर उसका आंसर आ रहा है बाई टी, पर यहाँ पर आपने कुछ और निकाल दिया, ये तो अलग अलग आ रहा है। मैं कहा नहीं सेम ही है, देखिए कैसे, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू में 4a अपॉन में 2। क्या मुझे y की वैल्यू पता है सर, y की वैल्यू है 280, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं, दैट इज 280, ये बात देगा 4a से 4a कैंसिल, तो dy by dx इज इक्वल टू में 1 अपॉन में, अभी भी हमारा आंसर वही आता है, कोई डिफरेंस नहीं। तो सर हमें ऊपर वाले स्टेप पे रुकना था, नीचे वाले तक करके दिखाना, हम थोड़ी बता सकते हैं कि कहां पर रुकना है। जब हमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आए कि प्रूव करके बताओ भाई यहां तक तो तुम्हें पहुंचना ही पहुंचना, फिर हमें हर स्टेप करके दिखाना। सर मेथड 1 लगाएंगे, मेथड 2 लगाएं, कोई भी लगा के आएगा, उसने हमें प्रूव करने तो नहीं बोला ना, तो dy by dx निकालने के लिए बोला है। अब मैं फर्स्ट मेथड लगा के 1/t निकाल के आ जाऊं, मैं सेकंड मेथड लगा के मैं यहां तक निकाल के आ जाऊं, तो भी सही माना जाएगा, कोई गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है, जब तक वो प्रूविंग ना आए। तो अब उन्होंने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन के अंदर वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन दे देते हैं, ये प्रूव करके बताओ ये वाली चीज, तो फिर हमें प्रूव ही करके आना, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, फटाफट उतारो। चलिए फटाफट मुझे जिनका होता जाए मुझे करके बताइए। x दे रखा है मुझे a cos थीटा, y दे रखा है मुझे a sin थीटा, ठीक है, मुझे निकालना है dy by dx, क्या निकालना है dy by dx। तो आपको फर्स्ट मेथड से करना है, अगर आप सेकंड मेथड में कुछ एलिमिनेशन कर सकते हो तो वो भी मुझे करके बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। वैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ वो प्रूफ में आया हुआ है, इसका आंसर -y/x आपको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है, तो ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ -x में। सर हो गया। सर हो
चलो बहुत बढ़िया। दूसरे मेथड से भी करके देखो एक बार, सेम प्रूव करना है। सर दूसरे से करा है। अच्छा दूसरे से ही करें, चलो फर्स्ट से करके देखते हैं। फर्स्ट से ऑलमोस्ट तुम्हारा जो आंसर आएगा वो थीटा में आएगा। चलो अब मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे थीटा की टर्म्स में दिया हुआ है और आंसर मांगता है एक्स और वाई की फॉर्म। अगर वो एक्स और वाई की फॉर्म में बोल रहा है तो इसका मतलब हमेशा एलिमिनेशन होगा ही होगा। एलिमिनेशन होगा तभी तो एक्स और वाई में एक्सप्रेशन निकल कर आएगा ना। एलिमिनेट करके एक्स और वाई में एक्सप्रेशन बना के तभी तो हमारा ये आंसर निकलेगा। बच्चा कहता नहीं सर मुझे तो एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, क्या मैं फर्स्ट मेथड से भी प्रूव कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, मैं दोनों से करके दिखा। मेथड नंबर 1, x इज इक्वल टू में a cos थीटा, तो dx बाय डी थीटा आ जाएगा हमारे पास a माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। y दे रखा है मुझे a साइन थीटा, तो dy बाय डी थीटा वो आ जाएगा हमारे पास a cos थीटा। हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा मुझे निकालना है dy बाय dx, तो डिवाइड कर देते हैं। तो dy बाय dx वो हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। dy बाय dx ठीक है, a cos थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास a sin थीटा। ठीक है, माइनस में ये कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा cot। तो मेरे पास dy बाय dx आ रहा है माइनस cot। ठीक है जी। अगर हम कभी भी एलिमिनेट ना करें तो ऑब्वियस ही बात है आंसर मेरा पैरामीटर में तो आएगा। जैसे पिछले में आ रहा था 1/t, तो उसमें उधर पैरामीटर t था, इधर थीटा है तो थीटा में आएगा। पर सर हमें तो y बाय x दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ये करके बताओ ना। पैरामीटर में निकाल लिया, अब मुझे ये सोचना है कि मैं कैसे cos थीटा बना सकता हूं। मेरा दिमाग लगा कि मैं x और y को अगर डिवाइड कर दूं तो cos थीटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि डिवाइड x दे रखा है मुझे a cos थीटा, y दे रखा है a sin थीटा। डिवाइड कर रहा हूं इन दोनों को। ठीक है, यहां आ जाएगा मेरे पास x बाय y इज इक्वल टू में cot थीटा। क्या मैं cot थीटा को रिप्लेस कर सकता हूं y बाय x से? सर बिल्कुल कर दो। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास dy बाय dx इज इक्वल टू में माइनस cot थीटा की वैल्यू x बाय। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि मेरे को उसी को फॉलो करना है, आप जो मर्जी फॉलो कर सकते हो। अगर मुझे एलिमिनेशन से करना होगा तो एलिमिनेशन से करके दिखाता हूं। अब तो सभी को पता है कि क्या करेंगे, किसकी ये सर्कल की पोजीशन बनेगी, स्कोरिंग करके ऐड कर दो। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। ये बन गया। ये एक्सप्रेशन बनने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां आ जाएगा दिस इज 2x, इसका आंसर होगा 2y डैश और इक्वल टू 0। ठीक है ना, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं, 2y y डैश। अच्छा जी, तो यहां पर आ जाएगा 2y y डैश माइनस 2x इधर चला जाएगा, तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x अपॉन में 2y कैंसिल, तो y डैश आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा मेथड बेस्ट है, सुनना ध्यान से।
जब मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी हो और कुछ प्रूफ ना मांगा हो तो फर्स्ट मेथड लगाइए। बट जब उसे प्रूफ मांगा हो, और जनरली वो प्रूफ भी मानता है एक्स और वाई की टर्म्स में, पैरामीटर की फॉर्म में कभी नहीं मांगता। तो इसका मतलब है कि हमेशा पैरामीटर रिजॉल्व होगा, करने की कोशिश कीजिए। रिजॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो एक्स और वाई में आएगा, और जब हम डिफरेंशिएशन करके कुछ एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो भी एक्स और वाई में आएगा, क्योंकि पैरामीटर तो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो दोनों मेथड बेस्ट है। जब हमें एक्स और वाई में प्रूफ करना होता है तो सेकंड मेथड लगाना चाहिए, या तो कहीं नहीं मिलेगा, वो यहीं से प्रूफ करते हुए आएंगे। तो दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। हम इतना लेंथी क्यों करेंगे जब हमें ये पता है। ठीक है, फटाफट चिपकाओ। और कोई भी डाउट लग रहा है पूछ लो, एनी डाउट, कोई भी छोटी सी छोटी बात लग रही है पूछ लेना बेटा। चलो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा डबल डिफरेंशिएशन। इसी की डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 7th एक्सरसाइज तक आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। 7th एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। जो क्वेश्चन आपसे ना हो, कुछ इंपॉर्टेंट बीच बीच में है भी क्वेश्चंस, कुछ अगर नहीं होंगे तो प्लीज वो मेरे साथ सॉल्व करेगा। ठीक है ना, तो आप एक बार कंप्लीट करके रखना, जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको सर्कल करो और मुझे बताओ, मैं ब्लैक करूंगा। ठीक है, चलो गुड बाय।